मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें वे अपने 2 साल के कामकाज, योजनाओं, उपलब्धियों की जानकारी जनता और मीडिया के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सरकार के 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में विकास के कई बड़े कदम उठाए गए। इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इसी मंच से सरकार ये बताएगी कि उसने किन योजनाओं पर अधिक काम किया, किस तरह किसान, युवा, महिलाएं और गरीब वर्गों को मदद मिली और आने वाले समय में सरकार का क्या रोड मैप है। सीएम मोहन यादव पहले ही कई मंचों पर कह चुके हैं कि प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना उनकी प्राथमिकता है। भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूं ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या। ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क, ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है। निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 एनपीके, यूरिया। अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है। केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी एक थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पे डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहा है और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगात है। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहाँ लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूंगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के। और अगर ये विदेश में बनता तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है। बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे, एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, वो अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा। तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी जैसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी। उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया। भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर
इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, मानता हूं ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूं, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 एनपीके, यूरिया। अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है, केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी एक थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पे डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहे हैं और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहाँ लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूंगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रोल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के, और अगर ये विदेश में बनता तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है, बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है, वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, वो अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा। तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी जैसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी। उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया, और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया।